नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आजकल एक ही चीज़ चल रही है, आप जानते हैं संसद में क्या हो रहा है, जहां पर परिसर तक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी देखे जा सकते हैं और अमित शाह होम मिनिस्टर भी देखे जा सकते हैं, पर संसद में नहीं देखे जा सकते। ऐसा क्यों और ये सब कब शुरू हुआ? 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को जब जेन-ज़ी ने अपना मार्च निकाला पार्लियामेंट की तरफ, उसके बाद से दोनों नजर नहीं आए, माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह। क्यों नहीं आए? जब पेपर का बिल, एग्जाम लीक का बिल भी आया, तब भी दोनों नहीं थे और उन्होंने इंस्टा पे आके, किन्होंने? नरेंद्र मोदी साहब ने इंस्टा पे आके धन्यवाद दिया बिल को पास होने का। क्या आप संसद में नहीं जा सकते हो? वहां लोगों की चिंताएं दूर नहीं कर सकते हो? हां, पर पवन खेड़ा का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। पवन खेड़ा कांग्रेस के अभी आपके जो बने हैं राज्यसभा मेंबर, उन्होंने क्या कहा? पवन खेड़ा ने कहा अमित शाह भी इस्तीफा दें। और इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको, आज जो हंगामा हुआ, जिस लेवल का हंगामा हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में भी, उसके बाद स्थगित कर दी गई क्या? दोनों सदनों को मंडे तक के लिए, सोमवार तक के लिए। तो पवन खेड़ा ये मांग रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें। क्यों मांग रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनका मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान, अकाउंटेबिलिटी तो किसी की होगी ना। अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान ने लेके रिजाइन करा एग्जाम पेपर लीक को लेके, उसमें उन पे बहुत प्रेशर डाला था। सीजेपी ने इतना प्रेशर डाला कि उनको रिजाइन करना पड़ा। और दूसरा, अमित शाह का रेजिग्नेशन मांगने का वजह क्या है? आपको याद होगा 20 तारीख को जब पार्लियामेंट की तरफ मार्च था, तो उसमें पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी किया था। कई लाठियों पे कीलें लगी हुई थी, ये तो कई वीडियो पे भी आया है। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो पुलिस की ड्रेस में नहीं थे, सिविलियन ड्रेस में थे और डंडा लिए हुए बैठे थे। किस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया लड़कियों के साथ। आप क्या बोलेंगे इस सबको? तो क्या ये होम मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है? क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? वो तो बड़े बड़े भाषण दिया करते थे पार्लियामेंट में, बहुत जोर जोर से बोलते थे। अब कहां है? क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या उनकी परमिशन से हुआ ये? अगर उनकी परमिशन से हुआ तो उनको तो पैलेट गन्स भी चली, ऐसा कहा जाता है, पैलेट गन्स भी चली, ऐसा कहा जाता है। उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए अकाउंटेबिलिटी के नाम से। अगर उनके ऑर्डर से ये नहीं हुआ तो ऐसा कैसा होम मिनिस्टर जिसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है? ऐसा कैसा होम मिनिस्टर? दिल्ली की पुलिस डायरेक्टली अंडर कंट्रोल आती है अमित शाह के, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। इसके बाद में भी वो इसको, आज तक मैं बोलूं तो इसका जवाब बीजेपी में किसी के पास नहीं है। नई चीजें सीख ली, डुलुलू, फोमो। अरे भैया, ये वहां बोल के आप क्या जेन-ज़ी को खुश कर पाओगे? जेन-ज़ी इन बातों से खुश नहीं होता है, ये उनकी भाषा है। आप 75 साल से ऊपर हैं मोदी जी, और वहां जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो भी कोई 45-50 साल से कम नहीं है। वो जेन-ज़ी में नहीं आता है। ये फोमो, डुलुलू, ये आप लोगों के समझ से परे है। आपको बताऊं मैं, आप ये बोलते हैं तो बांसुरी स्वराज ने भी कल बोला था, आपको याद हो तो, कई शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। पर मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। तो ये सारी बातें होने के बाद में राहुल गांधी ने एक्स पे क्या पोस्ट करा? राहुल गांधी ने ये कहा, क्योंकि एक्स का पोस्ट है इसलिए पढ़ के बोलना बेहतर होता है, मैं आपको बताऊं, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। तो उन्होंने कहा आप जेन-ज़ी को नहीं डरा सकते।
मोदी और अमित शाह दोनों के लिए कहा, आप जेन जी को नहीं डरा सकते। उन्होंने अपने एक्स के पोस्ट पे कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेन जी को डराकर चुप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप बच्चों की हड्डियां तोड़ते हैं। देखिए, जिस तरह से उस दिन करा गया 20 तारीख को, कई लोगों का यह मानना है, विश्लेषक जो उनका मानना है कि वो ठीक नहीं था। वो ठीक नहीं था जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज करा और उसके बाद में कई अभद्र व्यवहार करा लड़कियों के साथ में, वो ठीक नहीं था। कोई भी उसको सही नहीं बोलेगा। बीच में घुसा दिए बालियां पहने हुए और ऐसे लोग सिविल ड्रेस में डंडे ले लेके वो क्या कर रहे थे। कौन जवाब देगा इसका? जवाब तो अमित शाह जी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो वो आते क्यों नहीं सदन में, और क्यों फेस नहीं करते हैं, और क्यों जवाब नहीं देते हैं? क्या उनके पास डिटेल नहीं आई अभी तक? क्या हुआ? कमाल है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, अब आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं किन लोगों के ऊपर? जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार, और उनके अकाउंट बंद करवा रहे हैं। इसी पोस्ट में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से कहा, आप भारत का अतीत हैं। भारत के भविष्य के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मतलब उन्होंने एक तरह से बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि आप तो अतीत हैं, अब ये जो आने वाले लोग हैं, भविष्य जो है, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात का ध्यान रखें, उन्होंने कहा। पवन खेड़ा ने, वो भी कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा के, पहले स्पोक्स पर्सन भी हुआ करते थे कांग्रेस के, आपको याद हो तो, उन्होंने कहा, उन्होंने जब मीडिया से बातचीत करी, कहां पर? संसद परिसर में, जो भी हिंसा के शिकार हुए हैं उसे न्याय मिलना चाहिए। मतलब जो भी हिंसा में घायल हुआ या चोटें आई, उसको न्याय मिलना चाहिए। जिसने भी हिंसा की है उस पर एक्शन होना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है। तो ये अभी तक क्या कर रहे थे? कहां हैं अमित शाह? ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। आपका इस्तीफा भी मांग रहे हैं शाह साहब, और ये तो बहुत सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा, जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, अमित शाह को भी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस प्रेशराइज कर रही है दो चीजों पे। जो लाठीचार्ज हुआ, या जो जिस तरह से उस पूरे उनको पीटा गया, या मैं बोलूं लाठियों से पीटा गया, उस पे कई क्वेश्चन उठते हैं, और इनका जवाब सिर्फ होम मिनिस्टर दे सकते हैं। दिल्ली की पुलिस डायरेक्टली अमित शाह के अंडर आती है। क्या इसलिए वो पार्लियामेंट नहीं आते? इसलिए वो संसद नहीं जाते? भवन तक तो आते हैं, पर संसद नहीं जाते। क्या जवाब इकट्ठा कर रहे हैं जगह जगह से? पर क्या उनको मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन नहीं करना चाहिए? मॉरल ग्राउंड्स पे आपने जेन जी के बच्चों को मारा है, उनके चोटें आई हैं, उनके अकाउंट बंद करने पे तुले आप, उनके अगेंस्ट एफआईआर करने पे तुले आप। ऐसे तो जेन जी को आप, मुझे लगता है, गिन नहीं रहे कुछ भी, पर वही भविष्य है, आपको बताऊं। और उनका ध्यान रखना हम सब के लिए जरूरी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ। तब तक यूँ देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।